सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभाग्र का शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञानानंदमयी राम कृपायन। परम पुण्य प्रतीक है परमैश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुद्ध वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय भी मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुणगान। राम नाम आराधिए भीतर भरये भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना भाव। मंत्र धारणयो कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जलरज ऋतु संयोग। पाकर विकसे ब्रह्म से क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्ति ऐसा रखिए। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निभाव। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है। कृपा त्योहारी करती दुर्गुण। बटन दबाने से यथा आती बिजली था। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपाय अवतार। होते ही जल नल ज्यों बहता वारि बहार। जप से कृपाय अवतरित हो तथा सजग करवा। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा ज्ञान शक्ति आनंद सर राम शक्ति संसार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से
सर्वनष्ट हो दे दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला हो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमन मेरे राम। ज्योतिर्मय जगदीश है जो परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार पद पावन वाली राम नाम गुण सुधा समाई। पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम दख राम हीरा। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुध समझीत राम की अर्थ। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम मला। अमृत चिंतन राम का ध्यान
राम नाम अमृत रस सार देता परमानंद अपार। राम राम जप हे मना अमृतवाणी राम नाम में राम को सदा विराजित राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब घातक हारे। राम नाम शुभ शकुन महान शांति से कल्याण। राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पान। राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जाए। जहाँ हो राम नाम धुन नाद भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस शीत शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाग सुविधा सुविधि बन बना। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन जिसका हो सुचितर तन। जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्मय सार। जिसमें बस जाए राम सुना होवे रहजन पूर्ण काज। चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर सितरे। राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बंधु सुखदारा जन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा राम नाम तेरा तारणहार। सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेह सुहृद शुभयंगी। युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन बन विपद हो घोर निबिड़ निशा तम सब जो जब राम नाम की जगे संकट सर
से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जाए। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर होय उमड़ायाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन करकाल, कष्ट कठोर होते करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दया। घटना घोर घटे जिस दे, दुर्जन दुखड़े लेवेंगे। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम सुघटे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। तप ध्यान योग ही त्याग, मन बुद्धि वास अति वैरा। राम नाम बिन नीरस को, राम नाम जप तरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखरा। राम जाप कहीं ऊंची करणी, बाधा विघ्न बहु दुख हर। राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आधि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख का। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है यो। राम राम श्री राम जप, दातायम नाम चिंतामणि रत्नय मोल। राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभावति प्रताप। राम नाम अवतारक जाप, बीजय अक्षर महाशक्ति को। राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र।
पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले राम मंत्र अमृत रस घोल उपजे नाथ सहज बहुभान अज पाजा भीतर होता राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जबी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग दीन लोक समझिए सा राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय यति सति साधु संत सयाने राम नाम नित दिन बखान तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जप तेरा राम सब सुख भावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मे भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मां करते राम राम जप ध्यान सुनते राम मनाहता इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साधु समाज देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गणराज राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम विधात कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण मिथ्या मन कल्पित मत जा मिथ्या मोह मत बैठा मिथ्या मन मुखिया मनोराग सच्चा है राम नाम जप का मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम राम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरुम कड़ी से तार वाद्य राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम हो उस पुत्र प्राणी कभी न हो सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम
जप भाव से मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु हरता पापकृता राम नाम बिन धन धान्य सुख भोग प्रसाद वृथा है सब संपद सम्मान होवे तन यथा रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विचार नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल्यमान राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही नयथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संसार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पौंत मत पोथे बने जो राम नाम बिन पोथे राम नाम बिन वाद विचार वारी धर्मकार कर प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में रहे इससे मम नाम सुमाला राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य ही उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जा करिए गमनागम के काल राम जा जो कर पाने मार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पैताला जपते राम राम जप पाठ जलते कर्म बंदय प्रकाश नाम जब राम नाम की टूटे घाटा भरा भट भय फूटे मन कहे राम नाम का ऐसा चिंता मन पर मन जय राम नाम सुधार सुधाकर राम नाम ज्ञान गुण यागर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में है कुल जहाज राम नाम सब तीर्थ स्थान राम राम जप परम स्नान होकर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को गुण मूल राम जाप रवि तेज समान महामोह तम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम परम पाठ पावन परम पतित अधम देकार मांग मेरा
मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तभी अवतरे। प्रभु मैं नाम में हो कर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निरवान। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जा। मांग में राम नाम करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग स्वरूप। करहूँ तेरा यह निषेध, शरण पड़े की रखियों में। अपनाया आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधर्म हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले। कर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन्म। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल हिमालय पार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार, होवे सबका धन सुख राज। राम नाम घट भीतर बसे, सपने में भिन बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम। देव दान महा सुख दान। अहो मेरा मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर को सुबह।
दरिद्र कंगाल राम राम जपो निहाल। हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर मुख हो करी। आंखें मूंद के सुनिए पुकार राम राम मधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में समाओ। जप में राम राम प्रभु राम ध्यान में राम राम हरे राम। सिमरु में राम राम प्रभु राम गाँव में राम राम हरे राम। अमृतवाणी का नित्य गान राम राम मन गीत रमान। देता संकट विपद विभाग करता राम नाम जप पाठ से अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका फल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय भक्त पावन नाम भजले राम राम राम। भक्त पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांत के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांत के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं
शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सदधर्म वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम विस्तार वृद्धि शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का
भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो। भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, सद्गुरु पायो, सद्गुरु पायो। वाह वाह, जय हो। मन की दुविधा दूर भगाई, मन की मन की दुविधा दूर भगाई, दूर भगाई। मन की दुविधा दूर भगाई। भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो। मन की दुविधा दूर भगाए, मन की दुविधा दूर भगाए। भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो। वाह वाह, हरि बोल। दोनों हाथ से बंधो। वाह वाह।
कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृगबन ढूंढे माही, मृगबन ढूंढे माही, मृगबन ढूंढे माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखतना, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखतना। बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको। सो वस्तु घट भीतर पाई, सो वस्तु घट भीतर पाई, सो वस्तु घट भीतर पाई। भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो। हरि बोल। सकल जून जीवन के माही, सकल जून जीवन के माही। पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम राम मैं सब जग जानी, जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई। भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े में सद्गुरु पायो। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी। चरण
पा गा मा रे सा रे मा पा धा नि पा मा पा धा नि सा धा नि पा मा पा धा नि सा रे नि सा धा नि पा मा पा गा मा रे सा गा मा रे सा गा मा रे सा। ब्रह्मानंद चरण बलिहारी ब्रह्मानंद चरण बलिहारी गुरु महिमा गुरु ते अधिकाई 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 भाग्य पड़े मैं सतगुरु पायो 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 भाग्य पड़े मैं सतगुरु पायो। मन की दुविधा दूर भगाई 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 भाग्य पड़े मैं सद्गुरु पायो भाग्य पड़े मैं सद्गुरु पायो। गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सद्गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा हरि बोल गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा अपार महिमा गुरु 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 महिमा अपार महिमा प्रेमनाथ महिमा अपार महिमा अपार महिमा प्रेमनाथ महिमा गुरु महिमा हरि बोल गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा
महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सत्यानंद महिमा प्रेमनाथ महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सत्यानंद महिमा प्रेमनाथ महिमा अपार महिमा गुरु महिमा सत्यानंद महिमा प्रेमनाथ महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अपार महिमा अपार महिमा भाग्य बड़े में सदगुरु मन की दुविधा दूर भगा दूर भगा अकारण करुणावरणालय देवाधिदेव परात्पर परह ब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा देव की पावन पुनीत अहेतु की कृपा से कार्तिक मास की पावन उपलक्ष्य में समायोजित 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के मध्यस्थ प्रातः काल सत्संगों के उपक्रम में आज नोएडा के सुपरटेक केप टाउन सेक्टर 74 के इस सभागार में हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करने के लिए एकत्र हुए। व्यासपीठ आप सभी भक्तिमती माताओं, धर्मनिष्ठ सज्जनों, पिपासु रसिक मुमुक्षु जिज्ञासु गणों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती है, स्वीकार कीजिएगा। आज इस सत्संग को समायोजित करने के लिए श्रीमती प्रवीण शर्मा जी और मेरे आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी, बिटिया तान्या और बेटा दीपक और साथ साथ यहाँ का संकीर्तन मंडल भी सभी बधाई के पात्र हैं। बंधुओं, यहाँ आ रहा था तो थोड़ा चिंतन कर रहा था। मन में एक विचार बड़ा प्रबल हुआ। उस विचार पर एक छोटी सी कहानी याद आई। बड़े ध्यान से सुनना। किसी परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ और बचपन से वो थोड़ा बदचलन हो गया। और बदचलन ही नहीं हुआ, इतनी बदचलनता और
अपभ्रष्ट चरित्र हुआ, जैसे कभी धुंधुकारी का हुआ होगा। और इसके अपने घर वाले इससे तंग हुए और वह दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बिगड़ता ही गया और गांव के लोगों को भी बहुत सताने लगा। किसी किसी को जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म है क्या हम सब जानते हैं, लेकिन धर्म जानते हुए भी हमारी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। ये दुर्योधन ने भीष्म को कहा था। भीष्म ने पूछा दुर्योधन से, दुर्योधन तुम अधर्म नहीं जानते, अधर्म क्या है, धर्म क्या है? दुर्योधन बोला, प्रभु मैं जानता हूं हे पितामह धर्म क्या है, लेकिन धर्म जानते हुए भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, अधर्म को जानते हुए भी मेरी अधर्म से निवृत्ति नहीं होती। बंधुओं, धर्म और अधर्म इन दोनों में विवेक पैदा करो। धर्म क्या है? भगवान गीता भाष्यकार श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी ही शरण में आ। तो धर्म परित्याग करने का क्या मतलब है? वो धर्म जिसे आप धर्म मानते, सनातन, ईसाई, मोमिन, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ये धर्म है। धर्म का अर्थ है योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर डे टू डे ड्यूटीज। तो मेरे में अपनी प्रवृत्ति इन सबको करते हुए लगा, इन सब को करते हुए तू मेरी शरण में आ अर्जुन। सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और बंधुओं, घर वाले परेशान, गांव वाले परेशान, लोगों को ये बहुत अधिक सताने लगा और कभी कभी किसी दुष्ट पर क्षमा का प्रयोग उसे और बिगाड़ देता है, उसके हौसले खोल देता है। दुष्टों पर क्षमा का प्रयोग नहीं होता। अश्वत्थामा पर कृपा प्रयोग की गई थी, क्षमा दी गई थी अश्वत्थामा को। 5 द्रौपदी के पुत्र मारे इस दुष्ट ने, क्षमा दी गई। लेकिन जब क्षमा दी गई ना, तो ये दुष्ट अपनी प्रवृत्ति से हट गया। बोलो ना जी, नहीं हटा। क्या किया? पांडवों का जो अंतिम बीज, बिल्कुल आखिरी वंशज अभिमन्यु पुत्र, उत्तरागर्भ में जो परीक्षित के रूप में पैदा होने वाला था, उसके प्रति ब्रह्मास्त्र का संधान करके उसके विनाश की लीला इस दुष्ट अश्वत्थामा ने रची। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, फिर भी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, फिर भी उससे निवृत्ति नहीं होती। क्या ये दुर्योधन का ही हाल है कि हमारा भी हाल है? अच्छा, आप सबको मालूम है झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? ये सब चुप बैठे, मौका लगता है तो बोल लेते हैं।
बोलना चाहिए कि नहीं? कब से मालूम है? हाँ, बचपन से। कितना बचपना था, कितने साल के थे जब पता था कि झूठ नहीं बोलना? बहुत लेट पता चला आपको? 7 साल? जरा सा बोलने लगता है बच्चा, उसको सिखाने लग जाते हैं मां बाप। महाराज 5 साल 7 साल की उम्र से पता था झूठ नहीं बोलना। आज कितने साल के हो गए? छोड़ दिया। छोटी छोटी बात में, जिस बात में कोई फायदा भी ना हो उसमें भी झूठ बोलते। कितनी उम्र से पता था किसी का दिल नहीं दुखाना? कितने बड़े हो गए? अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कभी कभी दिल दुखाना तो बहुत दूर की बात, दिल छलनी कर देते। जिह्वा से मधुर बोलना। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह की जयंती आ रही है कार्तिक पूर्णिमा पर। जपजी साहब में क्या लिखा? जे को आंखें बोल विगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो घर केहा जित वह सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंख्या केते वावण हारे। आज भी वाणी का स्वर नहीं संभला। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। हमने तो 2 घंटा इकट्ठा होकर कीर्तन किया, इसको भजन मान लिया। भज धातु संस्कृत में सेवा का प्रतीक है। किसका है? सेवा। गले फाड़ फाड़ कर गाना भजन नहीं होता। भजन होता है आपका आचरण, जो आप अपनी सेवा से दर्शाते हो। इसलिए भगवान 4th अध्याय में बड़ी गंभीरता से कहते, भजत्येकत्वमा स्थितः। हे अर्जुन, तू भजन कर। भजन करने का अभिप्राय क्या है? अपने मन को सेवा में प्रवृत्त कर, विषय विकार मिटाओ। क्या गाते हो? पाप हरो देवा। और फिर क्या करो? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। भजत्येकत्व मां स्थितः। भज सेवायाम। और बंधुओं ध्यान देना, लोग बड़े दुखित हो गए हैं, इसको क्षमा कर रहे हैं, इस बदचलन मस्खरे लड़के को, और ये क्षमा का दुरुपयोग करता है और बदचलन हो रहा है, इसका बर्ताव और बिगड़ता जा रहा है। दुष्ट को दंड देना ही पड़ता है। और महाराज, गांव के लोगों ने एक दिन एकत्र होकर निर्णय किया कि ये जो लड़का है इसको गांव से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब गांव की व्यवस्था बिगड़ने लगी है। हमारे यहां कहते हैं कि एक परिवार में किसी एक सदस्य के कारण एक परिवार कलंकित हो रहा हो, तो एक व्यक्ति को निकालकर परिवार के कलंक को मिटाओ, परिवार के चरित्र की रक्षा करो। एक परिवार के कारण एक गली मोहल्ले के अंदर विकृति आ रही हो, तो एक परिवार को त्याग कर गली मोहल्ले को सुरक्षित करो। एक गली मोहल्ले के कारण एक शहर में समस्या हो रही है, तो उस गली मोहल्ले को खत्म करके शहर की रक्षा करो। एक शहर के कारण राष्ट्र की, तो शहर छोड़कर, और एक देश के कारण विश्व की, तो एक देश छोड़कर विश्व की रक्षा करो। ये हमारे यहां कायदा है। गांव वाले
इस कानून पर अटल होकर मन में निश्चय करते हैं, इस लड़के को गांव निकाला दिया जाए। लेकिन माता पिता का नेह होता है अपनी संतान से। ये अन्यायिक होगा, ये अनैतिक होगा कि माता पिता से उसके न पूछा जाए और उस पर ये कड़क नियम लागू कर दिया जाए। पिता के पास भी गए और जाकर कहा, तुम राजी हो हमारे से, हम इस लड़के को निकाल दें? पिता ने भी कह दिया, आप सबकी और मेरे परिवार, मेरे देश, मेरे गांव के लोगों की सुविधा के लिए मैं ये चाहता हूं कि निकाल दिया जाए, मैं सहमत हूं। और महाराज स्वीकार कर लिया। लोगों ने इकट्ठे होकर हर व्यक्ति का हस्ताक्षर ले लिया और एक भी व्यक्ति की पूरे गांव में असहमति नहीं थी। सबने सहमति से कहा, निकाल दो। अब एक ही व्यक्ति बचा था, वो था बाप। ये भी सहमति दे चुका है। There is many a slip between the cup and the lip. There is many a slip. चाय पीने लगते हो ना, there is many a slip between the cup and the lip. महाराज कोई आ गया, बनाई थी वहीं पड़ी रह गई, इच्छा होते हुए भी पी नहीं पाए। व्यक्ति चला गया, बाद में आई, ठंडी हो गई, छूटी गई। मन बहुत बदलता है भैया। एक पिता ही बचा है हस्ताक्षर करने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना। सब आ गए कागज लेकर, 100-200 कागज हस्ताक्षर हुए थे। बाप ने देखा, है तो बेटा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता पिता कभी माता कुमाता नहीं होती, पिता कभी कुपिता नहीं होता। मन में बड़ी दया और करुणा होती है। और महाराज जैसे ही कागज हस्ताक्षर करने की बारी आई, पिता के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उस पर लिखा हुआ था, इसको आजीवन इस गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, और ये प्रवेश करेगा तो मृत्यु दंड तक इसके लिए विधान रखा गया है। हाथ कांप रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही, आंसू निकल आए। और महाराज उस समय बड़ा उदास और हाथ से कलम छूट गई, फूट फूट कर रोने लगा। निकालने के कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गांव वालों ने कहा, देख तेरे से पूछकर यह निर्णय किया, हम सब तेरे पास पहले आए, तेरे निर्णय तेरी सहमति से फिर ये मत बनी। व्यक्ति कहता है, मुझे क्षमा करो, लेकिन ये मेरी चमड़ी का हिस्सा है, कैसा भी है। हमारे शरीर का अंग खराब हो जाता है तो काटते नहीं, उसका उपचार करते, इलाज करते हैं। वो नालायक लड़का, वो बच्चलन लड़का बगल में खड़ा है, देख रहा है। बड़ा तंग किया है इसने, सभी को तंग किया, इसीलिए इस नौबत तक आए कि निकाल दिया जाए। पिता ने कहा, मेरा पुत्र है, कि गांव में कभी आ नहीं पाएगा, इतना कड़ा दंड देखकर मेरा हृदय कंपित हो रहा है। महाराज क्या इसे एक बार सुधरने का अवसर दिया जा सकता है? एक आखिरी मौका, एक आखिरी गुहार एक दुखी पिता की सुन लो। लड़का भी खड़ा दूर सुन रहा है और उसे मालूम हो गया कि पिता मेरे लिए कितना दुखित हो रहा है, जिसको मैंने बड़े कष्ट दिए, जिसके धन का ह्रास किया, जिसकी संपत्ति का मैं
पल पल क्षण क्षण विनाश करता रहा, जो मुझे पल पल समझाता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी, मनमानी करता रहा। खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा पर तीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत। आदेश तिसे आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। अपने मन को संभालना। आप ये वस्तुएं मत संभालो। वस्तुएं संभालते संभालते मन खराब हो गया है, मन बोझिल हो गया है। मन संभालो, सब संभल जाएगा। आदेश तिसे आदेश, ये आदेश है क्या? खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा पर तीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत। आज मैं भोर में प्रीत विहार में विश्राम कर रहा था, तो प्रातःकाल प्रभात फेरी निकली। बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए तान बाबे नानक की आगमन बेला के पूर्व मधुर कीर्तन हो रहा था, तो मन में आया और उठकर जपजी साहब का पाठ किया। मुझे 29 साल हो गए प्रातःकाल प्रतिदिवस जपजी साहब पढ़ते, विचार करते। प्राण है मेरा। और ये कार्तिक की पावन बेला, ये अष्टमी का मांगलिक दिवस, मन को पकड़ो बंधुओं। जितने भी अवतारी पुरुष इस धराधाम पर आए, उन्होंने मन पकड़ने की बात कही। मन संभला है तो सब संभल जाएगा, और मन बिगड़ा है तो कुछ नहीं संभल पाएगा। आप थोड़ी देर के लिए कुछ संभालेंगे, फिर बिगड़ जाएगा। और आप अपनी पकड़ ढीली करके बस अपना मन पकड़ लो। वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंधों से अपनी पकड़ ढीली करके खुद को पकड़ लो, अपने मन को। आप देखोगे धीरे धीरे सब संभल जाएंगे। हम यही नहीं करते। महाराज, इसके मन में आया, नालायक लड़के के मन में इतना प्रेम मेरे प्रति, इतनी गलतियां इन्होंने नकार कर इस कागज पर हस्ताक्षर करना मना कर दिया। चोट तो लगती है कि नहीं लगती? बोलो ना जी। जमीर होता है अगर तो चोट लगती है कि नहीं लगती? बड़ी चोट लगती है भैया, बड़ी चोट लगी। उसी समय बोल उठा, क्षमा कर दीजिए मुझे, जिसने जीवन में कभी क्षमा नहीं मांगी थी। पुत्र की मजबूरियों में फंसे हुए बाप की संवेदना को देखकर, उसकी दया करुणा को देखकर मन में आया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद ना मेरी जिह्वा खुलेगी, आज के बाद न मेरे हाथों से कभी कोई दुष्कर्म होगा, आज के बाद मेरे पैर किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां अधर्म होता हो, जहां किसी की क्षति होती हो। गांव वालों ने कहा, क्या गारंटी है कि तुम ये सब नहीं करोगे? वो बेटा बोला, मैं अपने पिता पितृ के उन कंपित होठों को इन नेत्रों से देख चुका हूं। मैं अपने पिता के कंपित हाथों को, जो कलम चला न पाए, उनको अपनी स्मृति में अंकित कर चुका हूं। आज से मेरे से कोई अपराध नहीं होगा। पिता बड़ा प्रसन्न है, और गांव वालों ने कहा, हमें अभी इसकी कोई गारंटी नहीं, वक्त चाहिए, हम थोड़ा वक्त देते हैं। और महाराज, साल दर साल बीतते गए, उस बच्चलन लड़के की बच्चलनता नष्ट होकर एक परम व्यक्तित्व उभरा। और आप जानते हो, यही लड़का जैन धर्म का एक बहुत बड़ा आचार्य बना।
जैन धर्म के आचार्य पद पर यह व्यक्ति सुशोभित हुआ। और बंधुओं, याद रखना, जिनके अंतःकरण में फटकार लग जाती है शब्दों की, व्यवहार की, जिसके भीतर से चाबी लगती है, फिर उसके सुधरने में फटकार की चाबी लग जाने के बाद फिर देर नहीं लगती, फिर तत्क्षण सुधार आता। और जब हम सत्संग रोज सुनते हैं ना, अनेक समस्याएं हैं हमारे पास, अनेक गलतियां की होंगी हमने, अनेक भूलें की होंगी हमने, तो किसी न किसी दिन सत्संग में फटकार लग जाएगी, चोट लग जाएगी, चुभ जाएगी बात। और फिर चुभ गई, फिर देर नहीं लगेगी बदलने में, क्षण भर में सुधार आ जाएगा। परंतु बात इतनी है कि हमें सुधरने के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा कर लेना और मन को बुराई की ओर से हटा लेना है, उस मन को भक्ति की ओर झुका लेना। हम भी उस नालायक लड़के की ही तरह हैं जो अंतःकरण से बहुत बुरा था। हमारे अंतःकरण में भी अनेक बुराइयां हैं, हमारे अंतःकरण में भी अनेक दोष हैं, दुर्गुण दोष अपार है, नक्षिक तक है खोट, कैसे छिपो अनंत से तिनके की कर ओट। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सिर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक, नख शिख तक है खोट। और अच्छाई का एक तिनका पकड़कर बुराई का इतना बड़ा पिंड कैसे छिप सकता है तिनके की ओट में? कैसे छिपू अनंत से तिनके की कर ओट। लेकिन हमारे दयालु पिता कौन है? परमात्मा। सारे लोग कह देते हैं बुरा है, सब हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन जो पिता परमेश्वर, वो कभी हस्ताक्षर नहीं करता, हमको घर से बाहर नहीं निकालता, हमको देश से नहीं निकालता, हमको नरक में डालने का पत्र जो है उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता। और महाराज, आज भी हम उसी के संसार में रह रहे हैं ना। हमें बहुत लोगों ने बुरा मान लिया होगा, लेकिन अपने पिता के घर में, इस जगत में आज भी रह रहे हो ना। देश निकाला देना होता तो मृत्यु के कागजों पर अपने हस्ताक्षर करके उसको पारित कर देता, लेकिन नहीं किया ना आज तक। किया है तभी तो यहां बैठे हो। और अगर नहीं किया तो प्रतिदिवस क्या सोचना चाहिए मन में? कितना उदार है मेरा परमात्मा, कितना उदार है मेरा ईश्वर। अनेक गलतियां होते हुए भी मुझे आज तक निकाला नहीं दिया इस जगत से। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फटकार लगनी चाहिए कि नहीं? लगनी चाहिए, संभलना चाहिए, मन में निश्चय करना चाहिए। आज एक निश्चय करना, 2 मिनट अपने अंतर में विचार करना। कोई बुराई है? बोलो ना जी। हैं? अच्छा, जिसमें नहीं हो ना, मैं उसके आज चरण धो के पीऊंगा। मैं वादा करता हूं महाराज की सौगंध खाके, जिसमें कोई बुराई ना हो, मैं उसके चरण प्रक्षालन करूंगा आज, उसका चरणामृत पान कर लूंगा। है कि नहीं? 1 है, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, कितनी है? बोलो ना जी। अच्छा, आप अपने मन में एक क्षण विचार करो, जितनी बुराइयां हैं उनमें से आज मैं आपसे एक लेकर जाना चाहता हूं।
जो एक सबसे बुरी है, आपके अपने अंतर चित्त में विचार करो। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक सेठ गंगा नहाने गया, तो गंगा नहाकर आया तो जो पंडा था उसने पूछा, सेठ जी बुराइयां हैं? बोला बहुत हैं। बोला क्या क्या है? बोला वो छोड़ो, गिनती नहीं कर सकते, बहुत हैं। तो पंडे ने ही दिमाग लगाया और कहा, सेठ जी शराब पीते हो? बोला पीता हूं। बोले गंगा जी आए हो, स्नान किया है, एक बुराई छोड़ दो। बोले देखो मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं छोड़ सकता। धूम्रपान करते हो? बोला हाँ करता हूं। बोले चलो वही छोड़ दो। बोले देखो झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं छोड़ सकता। बोले तंबाकू खाते हो? बोले खाता हूं। बोले चलो वही छोड़ दो। बोले देखो तुम बार बार मजबूर नहीं करो, नहीं छोड़ सकता। बोला अच्छा कुछ तो छोड़। बोला चलो आज से हरिद्वार आना छोड़ता। ना हरिद्वार आऊंगा ना ये दिक्कत खड़ी होगी। हैं बुराइयां कि नहीं बोलो? उनमें सबसे एक मिनट विचार करो, सबसे बुरी कौन सी है? अपने अंदर में बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता चल जाएगा। एक बुराई का विचार करो जो सबसे बड़ी। गुस्सा आता है, कपट है, लालच है, ईर्ष्या है, क्या है? अंतर में विचार करो। और आज मेरे उस पिता परमेश्वर की दयालुता के लिए, उसने नहीं निकाला आज तक, आज उस एक बुराई को यहां छोड़कर चले जाओ। और अगर आज एक बुराई छूट गई ना सबसे बड़ी, तो फिर हिम्मत आ जाएगी छोटी छोटी त्यागने की। फिर हिम्मत बढ़ जाएगी छोटी छोटी बुराइयां छोड़ने की। महाराज बस हमारे समर्थ पिता को दुखी देखकर, उसका अपमान करके हम क्या लाभ उठा पाएंगे? बुराई करने से जो सुख मिलते हैं वे भी दुख ही हैं। बुराई के सुख से भलाई का सुख करोड़ गुना अच्छा होता है। और इससे भलाई द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रण आज कर लो। एक बुराई आज आपको मुझे देकर जाने दोगे? बोलो ना जी, दोगे? बड़े कमजोर लोग हैं। दोगे कि नहीं भैया? एक बुराई सबसे बड़ी जो मन में है आज वो देना। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजाएं मत करो। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके बुराई छोड़ो। बोलिए मेरे साथ, वेद का मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्न आसुवः। जो दुरित हैं इनका नाश होके सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्न आसुवः। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्वस्तनो भिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। कानों से हम भद्र सुने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्ष। आंखों से हम केवल अच्छा ही देखें। यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्वस्तनो भिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। बंधुओं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यही उत्तम मार्ग है।
ईश्वर का सामना करके अच्छा फल नहीं मिल सकता। सो तो राक्षस भी समझते हैं और मूर्ख भी समझते हैं। तो हम मनुष्य हैं और भैया प्रण करके एक मनुष्य होने के नाते जो मननशील है उसे मनुष्य कहा गया। और मननशील होकर मनुष्यत्व को धारण करके अच्छे मनुष्य, नेक, अमन और अमाल वाले अच्छे चारित्रिक सत्पुरुष की तरह अपने जीवन को साध कर हम मंगलमयी करें, कल्याणमयी करें। उस पिता की, परम पिता परमेश्वर की दयालुता को अपने हृदय में हृदयंगम करें। प्रीत विहार में 6 से 9 प्रतिदिवस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है। मैं आप सभी नोएडा वासियों को भी उसमें आमंत्रित करता हूं। 3 तारीख को प्रातःकाल छतरपुर में श्रीमृतवाणी सत्संग की धारा बहेगी और 5 और 6 प्रातः को गुरुग्राम में भी श्रीमृतवाणी सत्संग प्रातःकाल 11:30 से 1:30 बजे संपन्न होंगे। जो लोग सत्संग से जुड़ने की इच्छा अभिलाषा रखते हैं वे अपने व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर कर सकते हैं सत्संग के साथ, ताकि आपको सारी सूचनाएं और जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो पाएं। आपसे मेरी करबद्ध विनती, मैं भारत में जब यहाँ आकर धर्म के क्षेत्र में कमर्शलाइजेशन देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो अब 9 साल से भारत नहीं रहता। वर्ष में एक बार कभी अमेरिका से आना होता है, तो आकर कभी कभी अध्यात्म जगत में ये जो व्यवसायीकरण आ गया है, इसको देखकर बड़ी पीड़ा होती है। एक एक कदम हम इस व्यवसायीकरण का नाश करने के लिए आगे बढ़ें और ये सब तामझाम खत्म करके सर्वसाधारण जनों की तरह हम तामझाम से रहित धर्म का प्रचार करें। यहां पर महाराज इतना प्रिंट मीडिया, इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना सब कुछ होता है। मैं सच कहता हूं, बड़ा मन में क्षोभ होता है ये सब देखकर। हम लोग अमेरिका में सत्संग करते हैं तो ना कोई होर्डिंग होते हैं, ना कोई बोर्ड होते हैं। महाराज एक संदेश भेज दिया जाता है बस, और सब लोग अपने आप एकत्र हो जाते हैं। पोल्यूशन खत्म करिए इस देश से, सिक्योर योर एनवायरमेंट। ये जो आप बोर्ड लगाते हैं ना, इसका डिस्पोजल कैसे करोगे प्रकृति में? जिसको देखो महाराज यहां पर होड़ लगी है, होड़, अंधी दौड़। बस व्यवसायीकरण करना है हर चीज का। कम से कम अध्यात्म को बख्श दो। आप कैसे इन बोर्ड्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे एनवायरनमेंट में? द बिगेस्ट एनवायरमेंटल हैजर्ड। मैं आज सुबह अमेरिका बात कर रहा था, तो आज अमेरिका का जो AQI इंडेक्स है वो 3 है, 3। यहां पता है कितना है? बोलो ना जी। नहीं, मैं देख के आया हूं, 672। आप जहां रह रहे हैं वो 672 है, और वहां पर है 3। एक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। मैं हर जगह जहां भारत में जाऊंगा अब इस पर बोलने वाला हूं। अपने देश को स्वच्छ कीजिए। थोड़ी थोड़ी आदतों के सुधार से
अपने देश को स्वच्छता की ओर, हरियावल की ओर लेकर आइए। लेट्स ब्रिंग अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री। बड़े भाव और प्रेम सहित जो बुराई आज छोड़ी है उसमें एक बुराई आज और छोड़ने के लिए जोड़ लो। हम इस देश में गंदगी, इतनी ढीली आवाज में तो गंदगी नहीं रुकने वाली, इतनी ढीली। हम इस देश में गंदगी, इस देश में गंदगी, अपने देश को गंदा होने नहीं देंगे। स्वच्छ कीजिए मन को भी और वातावरण को भी, दोनों को। बड़े भाव और प्रेम से संकीर्तन मंडल के माताओं बहनों को, शर्मा परिवार को और मेरे बहुत आदरणीय आत्माभिन्न आदरणीय श्री महेंद्र शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी विशेष प्रणाम प्रेषित करता हूँ। और जहाँ मुझे अभी इंदौर में, अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में कथा करनी है, इस प्रवास के अंतिम चरण में, उस मैं नाम क्यों ले रहा हूं? आप जानते हो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और वहां जाकर मुझे AQI इंडेक्स देखना है, स्वच्छता का कितना प्रभाव है वहां पर। दिल्ली में सो देख लिया 600+, लेकिन इंदौर से हमारे बीच आज विशेष रूप से इस कथा में पधारे हैं मेरे आदरणीय आत्माभिन्न आत्मप्रिय श्री सुनील गुप्ता जी। मैं उनका भी यहाँ पधारने पर विशेष आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और बंधुओं, आपसे एक अंतिम प्रार्थना करूं कि सब मेरे प्रणाम अपने स्थान पर स्वीकार करिएगा और आप सबके अंतर में विराजमान परमेश्वर को मैं सर झुकाकर पुनः पुनः वंदन करते हुए प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बहुबार धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामायण, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 वन्दे मातरम्। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए।
कहिए सदा राम नाम कहिए सदा सुखी रहिए 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 राम नाम कहिए राम नाम कहिए राम नाम कहिए राम नाम कहिए सदा सुखी रहिए राम नाम कहिए सदा सुखी रहिए राम नाम कहिए सदा सुखी रहिए